Excretion in animals. Recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation. So अब आप याद कीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था उस वो हमारी बॉडी में से वो भी एक तरह का वेस्ट ही होता है, तो वो कैसे बाहर जाता है, वो लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन। मतलब हम क्या करते हैं कि हमारा जो लंग्स होता है वो क्या करता है, वो इनहेल जब हम करते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, वाइल जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एक्सेल करने में, बाहर निकालने में भी लंग्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो रिकॉल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और हमें ये भी पता है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है और खाना अच्छे से पच जाता है, सो व्हाट विल हैपन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है। Now, let us now find out how the other waste material are removed from the body. तो अब हमें ये पता करना है कि बाकी के जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलेंगे। You may wonder where these unwanted materials came from. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो unwanted materials है ये कहाँ से आ रहे हैं। So, when our cells perform their function, certain waste produced are released. तो जब हमारे जो सेल्स है, हमने देखा था कि हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, तो जो सेल है जब वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, जब वो अपना अपना काम करते हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वहाँ पे जनरेट होता है, या हम कह सकते हैं वो सेल जो है बिकॉज वो वर्कआउट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट है या फिर रिलीज हो रहा है, एंड दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और वो जो सब्सटेंस बेसिकली रिलीज हो रहा है वो टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, सो दैट इज़ वाई वो हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है हम उसको रिमूव करते हैं। बेसिकली सेल से क्या हो रहा है, सेल जब अपना वर्क कर रहा है तो वहाँ से वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है जो कि टॉक्सिक है, हमारी बॉडी से रिमूव होना है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप रिमूव करते हो वेस्ट को जो कि सेल से बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो now we are going to talk about the part involved in the excretion from the excretory system. So वो parts जो कि excretion के process में helpful होते हैं उन्हें हम बोलते हैं excretory system। जैसे digestive system होता है, respiratory system होता है, इसी तरीके से excretory system भी होता है जिसका main function क्या होता है कि वो remove करता है जितना भी waste material हमारी body के अंदर है उसको remove करने में helpful होता है। Now excretory system in human, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो जो हमारे ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। एंड अब ये प्रोसेस होगा कैसे, मतलब कैसे हमारे ब्लड में जो अनडाइजेस्टेड फूड है या हम कह सकते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाएगा कैसे। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। मतलब एक तरीके से हम जैसे छलनी में आप कोई चीज़ छान लेते हो तो इन अ सिमिलर फॉर्म हम क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे ब्लड को सो दैट जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, और जो हमारा प्रॉपर वाला है वो हम लोगों को मिल जाए। नाउ दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो जो किडनी के अंदर आपकी ब्लड कैपिलरीज है वो कैसे एक्ट करती है, वो एज अ फिल्टर एक्ट करती है। When the blood reaches the two kidney, it contains both useful and harmful substances. जब आपका ब्लड जो है वो आपकी किडनी के पास पहुंचता है, सो इसके पास जो है जब दोनों किडनी के पास आपका ब्लड पहुंच गया तो उस ब्लड के अंदर अच्छे सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल या हम कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। सो द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक टू द ब्लड। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका अच्छा वाला सब्सटेंस है, जो यूज़फुल सब्सटेंस है आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो वापस से एब्जॉर्व कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। वाइल जो ट्यूब लाइक यूरेटर है आप यहाँ पर देख सकते हो यूरेटर, सो इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। और जो आपका वेस्ट मटेरियल है या जो टॉक्सिक मटेरियल है आपका वो यूरेटर के थ्रू
फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि किडनी का फंक्शन क्या है, वो एज अ फिल्टर की तरह एक्ट करती है, वो जैसे छानते हैं उसकी तरह एक्ट करती है। जो सब्सटेंस अच्छे है उसको एब्जॉर्व कर लेती है ब्लड में, और जो खराब सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है। अब जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। An adult human being normally passes 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन अ 24 आवर्स। तो अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो कम से कम 1 से 1.8 लीटर तक का जो यूरिन है वो 24 घंटे में अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। Now, the urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other products। और जो आपका यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट। और हम ये भी जानते हैं कि गर्मियों के टाइम पे हमें क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बेसिकली। सो दैट ऑल्सो कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। तो कभी अगर आपने देखा होगा तो जो आपका पसीना होता है वो थोड़ा सॉल्ट होता है, मतलब सॉल्टी, थोड़ा नमकीन टाइप में आपको लगता है। सो वो क्यों होता है, बिकॉज वो वाटर और सॉल्ट को कंटेन करता है। नाउ बुजो हैज़ सीन that sometime in the summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like the underarms। So अब वो जो बोल रहा है कि जो गर्मियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे हमारे क्लॉथ्स पे, हमारे जो कपड़े होते हैं उस पर वाइट पैचेस आ जाते हैं, ज़्यादातर जो अंडर आर्म्स होते हैं उस एरिया में। एंड दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। और उसके बाद फिर होता क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके पसीने होते हैं वो, बिकॉज अंडर आर्म्स में काफ़ी पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो उस वजह से वहाँ पर जो है वाइट पैचेस रह जाते हैं, बिकॉज हमारा जो बेसिकली जो स्वेटिंग है उसमें हमारा क्या है, सॉल्ट इज प्रेजेंट, सो दैट इज़ वाई इट हैपन्स। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। तो क्या जो स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, हमें पसीने आते हैं, क्या उसका और कोई फंक्शन भी होता है। सो वी नो दैट द वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट और अ मटका इज कूलर। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने मटके में पानी रखा है तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कुछ घंटे बाद वो ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवापोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका मटका होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स से जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है और आपका जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। सो द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपके बॉडी के अंदर से जो भी केमिकल या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट केमिकल रिमूव होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। जैसे अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे फिशेज़ है, तो वो एक्सक्रीट करती है सेल वेस्ट एज द अमोनिया। मतलब हमारे में क्या देखा था, हमने देखा था कि वेस्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ज़्यादातर एक्सक्रीट आउट होता है। तो बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे फिशेस है तो उनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जो वेस्ट होता है, सेल वेस्ट होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होता है, जो क्या करता है, जो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, बिकॉज वो तो वाटर के अंदर ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। सम लैंड एनिमल्स, अगर हम किसी लैंड एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे बर्ड्स है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, तो वो एक्सक्रीट करती है सेमी सॉलिड, मतलब वाइट कलर कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा, अगर किसी बर्ड ने आपके ऊपर कभी किया हो, सो होता है क्या है, वो सेमी सॉलिड होता है, मतलब मोस्टली वो जैसे ही गिरता है तो थोड़े टाइम बाद वो सूख जाता है। सो दैट विल बी द यूरिक एसिड। तो वो क्या होता है, तो जो एक्सक्रीट आउट होता है वो एक तरीके से यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। तो अब आपको क्या याद रखना है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, वो उनका जो सेल वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स है, लिजर्ड है, स्नेक्स है, उनका सेमी सॉलिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो उनका होता है यूरिक एसिड। और जो ह्यूमन बीइंग होता है बेसिकली उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिया होता है। ठीक है,
Now, sometime a person kidney may stop working due to the infection or the injury. तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि किसी की जो किडनी है वो फंक्शन करना उसने बंद कर दिया है बिकॉज उसमें इन्फेक्शन हो गया या उसमें चोट लग गई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द किडनी फेलियर, और बोलते हैं कि उनको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो गया है। नाउ वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, और जिसकी वजह से बिकॉज हमारा किडनी जो है वो क्या कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था, वो फिल्टर कर रहा था, तो उसकी वजह से जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फिल्टर नहीं हो पाता और वो हमारे ब्लड में ही एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है। एंड ड्यू टू दैट सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर periodically थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। और इसी वजह से जब हमारे ब्लड में जो है टॉक्सिक सब्सटेंस अगर जमा होता रहेगा, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, वो ब्लॉक कर देगा हमारे जो आर्टरीज है, वेन्स है। सो हमें क्या करना पड़ता है, उन लोगों को डायलिसिस का प्रोसेस करवाना पड़ता है, आर्टिफिशियली उन्हें अपना जो ब्लड होता है उसको फिल्टर कराना पड़ता है पीरियोडिकली, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारा जो किडनी है, हमें उसका क्या करना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना चाहिए सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड वन थिंग मोर, जो स्वेटिंग का प्रोसेस है, हमने ये देखा है कि स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है बिकॉज वो क्या करता है, वो एक मटके की तरह जो है वो इवापोरेट होता है और हमें एक कूलिंग इफेक्ट देता है। दैट इज़ वेरी मच नीडेड इन अ समर डेज और समर वेकेशंस बेसिकली। तो गर्मियों के टाइम पे जो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हीट करता है।